हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं उस धरती के बारे में जो कि पिकासो जैसे कलाकार की जन्मभूमि है। मॉडर्न वर्ल्ड में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना जाने वाला एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती को जितना बयान किया जाए उतना कम है। अगर आप फुटबॉल लवर हैं तो शायद आपको इस देश के बारे में पता होगा। तो दोस्तों, ये देश कोई और सा नहीं बल्कि स्पेन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्पेन से जुड़ी सबसे मजेदार और हैरान कर देने वाली बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्पेन यूरोप के साउथ वेस्ट पार्ट में उपस्थित है। इबेरियन पेनिनसुला का ज्यादातर हिस्सा स्पेन में मौजूद है। यहाँ रहने वाली जनसंख्या लगभग 46 मिलियन तक है। जैसा कि आप जानते होंगे, स्पेन में बोली जाने वाली मेन लैंग्वेज स्पेनिश लैंग्वेज है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन में लगभग 17 ऑटोनोमस रीजन मौजूद हैं जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और इनका अपना एक अलग ही कल्चर है और कई बार इनकी अपनी अलग भाषा भी होती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की लगभग 60% पॉपुलेशन यानी अधिकतर संख्या गांव में रहती है और शहरों में मात्र 40% जनसंख्या ही मौजूद है। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि स्पेन में इसका बिल्कुल अपोजिट केस है। वहां पर कुल जनसंख्या लगभग 76% संख्या शहरों में रहती है। वहां गाँव में रहने वाली जनसंख्या सिमट कर महज 24% ही रह गई है। स्पेन के कुछ सबसे बड़े शहरों में से एक है बार्सिलोना, जिसे स्पेन का कॉस्मोपॉलिटन सेंटर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप फुटबॉल के दीवाने हैं तो यकीनन आपने बार्सिलोना का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि बार्सिलोना का सबसे बड़ा और मशहूर फुटबॉल क्लब FC बार्सिलोना दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े और फेमस फुटबॉल क्लब्स में से एक है। दोस्तों, बार्सिलोना अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए देश और दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बार्सिलोना एक ऐसा शहर है जहाँ पर ज्यादातर लोग अपने काम के दौरान मिलने वाले लंच ब्रेक में भी जाकर बीच का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर मौजूद ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स और मॉडर्न चर्च जो कि एंटोनी गाउडी जैसे आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन है, जो सुंदर शहर की खूबसूरती में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बार्सिलोना की बात। चलिए अब बात करते हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड की। दोस्तों, आपको बता दें कि मैड्रिड ना सिर्फ स्पेन में बल्कि पूरे यूरोप में सबसे बड़े शहरों में से एक है। और जैसे कि बार्सिलोना का फुटबॉल क्लब दुनिया भर में मशहूर है, ठीक उसी तरह मैड्रिड का भी एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है जिसका नाम रियल मैड्रिड है। दोस्तों, अगर आप कभी स्पेन गए होंगे तो आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि मैड्रिड एक ऐसा शहर है जहां मॉडर्न बिजनेस स्टैंडर्ड और खूबसूरत आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मैड्रिड को यूरोपियन आर्ट के रिच कलेक्शन के लिए जाना जाता है और अगर आपने यहाँ की नाइट लाइफ देख ली ना तो यकीन मानिए ये आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैड्रिड की नाइट लाइफ इतनी फेमस है, मतलब क्या ही कहें। जैसे ही इस शहर में रात होती है वैसे यहाँ पर आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। यहाँ के बार्स और सुंदर लड़कियां भी आपको रात के समय ज्यादा नजर आएंगी। इसलिए अगर कभी आप स्पेन जाएं तो मैड्रिड की नाइट लाइफ देखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब हम स्पेन के एक और बेहतरीन शहर में से एक शहर वेलेंसिया की बात करते हैं। वेलेंसिया स्पेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जो मैड्रिड और बार्सिलोना के बाद आता है। यहाँ रहने वाले नागरिकों की संख्या लगभग 8 लाख है और इसको साइंस और आर्ट्स का शहर भी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम भी मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो विज्ञान की व्याख्या करने में पीछे नहीं रहती, जैसे प्लानिटोरियम और ओसिनेरियम। नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप से लोग हजारों की संख्या में हर साल यहाँ पर अपनी छुट्टियां व्यतीत करने आते हैं और उसका कारण है यहाँ का पर्यावरण और खूबसूरत क्लाइमेट। यहाँ के मौसम की खासियत है कि यहाँ पर हर साल सनी डेज की संख्या करीब 260 दिनों तक होती है और यहाँ पर मौजूद काउंटलेस बीचेस स्पेन की खूबसूरती को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। समुद्र के रेतीले तट यहाँ पर टूरिस्ट के लिए न सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है बल्कि कई सारी प्लेफुल एक्टिविटीज का भी ये सेंटर है, जो एक चीज स्पेन के लोगों के लिए यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वो है यहाँ की बेहतरीन सड़कें, यहाँ पर मौजूद रोड्स की संख्या और उनकी मेंटेनेंस यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए एक बूंद साबित होती है भाई, जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगह वो घूम सकते हैं। स्पेन की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में 14वें नंबर पर आती है और अगर बात करें यूरोप की तो यूरोपियन यूनियन में स्पेन की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है। जैतून का तेल तो आप सब जानते होंगे और हम में से कई लोग शायद इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन स्पेन में ही किया जाता है और न सिर्फ ऑलिव ऑयल बल्कि वाइन प्रोडक्शन में भी स्पेन पीछे नहीं है और दुनिया भर में वाइन प्रोडक्शन के मामले में स्पेन तीसरे नंबर पर आता है। 2015 में स्पेन वाइन पावर प्रोड्यूस करने वाला 5वां लीडिंग प्रोड्यूसर था। हालांकि ये सारी खूबियां होने के बावजूद भी स्पेन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है बेरोजगारी की। 2016 में एक सर्वे के दौरान पाया गया कि स्पेन में रहने वाली लगभग 20% जनसंख्या के पास ही सिर्फ नौकरी है और बाकी के 80% लोग बेरोजगार हैं। इस बात से कहीं ना कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कमजोर होती हुई नजर आ रही है और दोस्तों यही कारण है कि लगातार केंद्र सरकार और स्पेन में मौजूद ऑटोनोमस ग्रुप्स के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।
ज्यादातर रिटायर्ड यूरोपियंस के लिए स्पेन किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर वो समुद्र के तटों पर अपना घर खरीद कर आराम से अपनी बची खुची जिंदगी बिता सकते हैं, वो भी प्रकृति और पर्यावरण का मजा उठाते हुए। यहाँ के लोग काम से ज्यादा इंजॉयमेंट प्रेफर करते हैं और इसलिए आप अक्सर इनको कभी मौसम के मजे लेते हुए तो कभी समुद्र के किनारे आराम फरमाते हुए देखेंगे। दोस्तों, इन सब के चक्कर में अक्सर यहाँ पर संडे के दिन लगभग हर दुकान बंद रहती है, सिवाय बड़े बड़े मॉल्स और शोरूम के। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त के महीने में ज्यादातर स्पेन वासी छुट्टियों पर चले जाते हैं। दोस्तों, भले इस देश में बेरोजगारी है, पर यहाँ के लोगों की एवरेज सैलरी लगभग 1700 यूरोज पर मंथ है, यानी भारतीय रुपयों में अगर देखा जाए तो करीब 1,43,000 रुपए होती है। यहाँ पर जाने वाले पर्यटकों के लिए सबसे खुशी की बात तो यह है कि यहाँ पर चीजों की कीमत यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों से कंपैरिजन में 19% तक कम होती है, यानी कि यहाँ आपको चीजें सस्ती मिल सकती हैं। यहाँ के लोगों के बारे में एक बात और बहुत ही फेमस है, वो ये कि बिहेवियर वाइज यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और चीयरफुल होते हैं, जो कि आपको कम ही देशों में देखने को मिलेगा। हालांकि हमारे अपने भारत में ज्यादातर लोग हेल्पफुल और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन स्पेनिश लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहते, फिर चाहे वो इनकी निजी जिंदगी हो या फिर इनकी ऑफिस लाइफ। ये हर काम में बड़े धैर्य से पेश आते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर भारत में कोई रास्ते पर चलते चलते अचानक से ही बीचों बीच कार रुककर खड़ा हो जाए तो यहाँ पर क्या हाल होगा। हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद कुछ ही देर में आपको लोग हाथापाई करते हुए दिखने लगे। लेकिन स्पेन में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें पीछे वाला व्यक्ति काफी ज्यादा धैर्य से उसके आगे बढ़ने का इंतजार करता है और वो जानने की भी कोशिश करता है कि आखिर मामला क्या है, वो इस तरह से क्यों रुक गया। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ के लोग, उनसे मिलने के बाद आपको ये समझ आएगा कि दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजों को सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना कि जीने खाने के लिए आवश्यक है। बाकी काम वो करना चाहिए जिससे आपका मन अंदर से खुश हो और आप इस दुनिया की खूबसूरती का आनंद बखूबी उठा सकें। इनको ये पता होता है कि कैसे पार्टी को फुली एंजॉय करना है और एक साथ जिंदगी का आनंद उठाना है। इसलिए यहाँ पर त्योहारों की संख्या कई गुना ज्यादा होती है और अक्सर ही यहाँ के लोग फ्लाइट्स और कार्निवल्स यानी कि त्योहार मनाते हुए पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की टूरिज्म की। स्पेन में टूरिज्म इतना वेल डेवलप्ड है कि हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर अपने हॉलिडेज एंजॉय करने के लिए आते हैं। स्पेन के टूरिज्म सेक्टर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्पेन में हर साल विजिट करने वाले फॉरेन टूरिस्ट की संख्या पूरे यूरोपियन यूनियन में सेकेंड नंबर पर है। ऑब्वियसली इस लिस्ट में फ्रांस सबसे ऊपर है और उसके बाद स्पेन। वहीं वर्ल्ड टूरिज्म में उसके मामले में तीसरे नंबर पर स्टैंड करता है। यहाँ पर हर साल टूरिस्ट स्पेन की जिन खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं उनमें यहाँ उपस्थित बीचेस, रिजॉर्ट्स, डिस्कोज, कसिनोज आदि मौजूद हैं। स्पेन में ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी स्पेन बाकी देशों से काफी ज्यादा अलग है और इसके कई कारण भी हैं। जैसे इनमें से एक कारण है कैटेलिनिया, जहाँ पर बुल फाइटिंग में होने वाली क्रुएलिटी की वजह से उस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको अक्सर इंसानों की तरह दिखने वाले जायंट फिगर्स रास्तों पर मंडराते हुए नजर आएंगे। अगर आपको स्टेरियोटिपिकल स्पेन को देखने का शौक है तो आपको यहाँ के फ्लेमिंगो डांस को एक बार जरूर देखना चाहिए, जो कि स्पेन की खूबसूरती की बखूबी बयां करता है। मेनलैंड के अलावा स्पेन में मौजूद आइलैंड्स भी पर्यटकों के लिए एक अच्छा खासा अट्रैक्शन क्रिएट करता है। गर्मियों के मौसम में ज्यादातर पर्यटक फॉर्मेंटेरा को अपना परफेक्ट डेस्टिनेशन चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद क्लियर वाटर और सनशाइन हॉलिडेज का लुत्फ उठाने के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बो साबित होता है। टेनरिफ स्पेन में मौजूद वेस्ट अफ्रीकन कैनरी आइलैंड्स ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ मौजूद सबसे ऊंची चोटी असल में एक डोरमेंट वॉल्केनो का नतीजा है। टेनरिफ अपने कार्निवल क्रूज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग तरह तरह के रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम पहनकर म्यूजिक और डांस के साथ इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट करते हैं। स्पेन में आपको अक्सर लोग रास्तों पर जॉगिंग या फिर साइकिलिंग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आपको लगभग हर जगह ही फुटबॉल फील्ड्स देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, जिस तरह हमारे भारत में आपको हर गली मोहल्ले में बच्चे अपने हाथ में बैट और बॉल लेकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, ठीक उसी तरह स्पेन में आपको हर जगह बच्चे और बड़े फुटबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे। और यही कारण है कि दुनिया के दो सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स स्पेन में ही हैं। कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो स्पेन एक जिंदा दिल और काफी शानदार देश है। यहाँ पर मौजूद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर लोग भी किसी रिफ्रेशमेंट से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनसुने और मजेदार फैक्ट्स जो स्पेन के बारे में थे।